जिंदगी अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीकर भी तो देखो। पद का गुमान करते हो साहब, करके दिखावा जनहितैषी होने का, जरा मजलूमों के चेहरों पर हंसी लाकर तो देखो। जी हाँ, समाज सेवा में अग्रणी निरंतर बुजुर्गों व गरीब लोगों के हर सुख दुख में शामिल होने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी निवाड़ी समाज सेवी कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव बॉक्सी, जो जनता के निरंतर हर सुख दुख में शामिल होते हैं, खास तौर पर उन बुजुर्गों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुन उसका स्वयं के व्यय पर समाधान करते हैं। हमारे न्यूज स्टार MP चैनल से मुलाकात कर उन्होंने कहा, हमेशा बुजुर्गों की खैरियत लेकर उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद लेता रहूंगा। हाँ बाबा, राम राम। राम राम। क्या हाल है? क्या हाल है? सवाल है। कहाँ से आए? महिला से। लड़कन के क्या नाम है आपके? लल्लू और कोयली। अच्छा, तो भाई साहब को पहचानते? भाई साहब हुआ है हमारे। हो जाए। अच्छा, ये मशीन कौन ने दे दी आपको? ये मशीन कौन ने दे दी आपको? नहीं ना नहीं। ये नहीं ना दई? उतना क्या नहीं। क्या गए थे? कौन भाई साहब है? कौन भाई साहब हैं जी? कौन भाई साहब हैं जी? ये कौन बना दे? हाँ, कौन सी पार्टी के नेता हैं? कांग्रेस के हैं। अच्छा अच्छा। सुनाई दे रहा है? पहले से ज़्यादा सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? अब इसकी और हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे और ज़्यादा सुनाई देगा इसमें। अब जो है कि तुमसे कोई बात करे तो तुम्हें सुनाई पड़े, ठीक है ना? पहले से ज़्यादा सुनाई दे रहा है? अभी बहुत सुनाई देगा। हम इसका वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हैं। इसकी आवाज़ और खोल दें? और खोल दें। आप बताना क्या मैं ज़्यादा अब ज़्यादा सुनाई दे रही है कम? क्योंकि हम अपने में टेस्ट करते हैं। हेलो, हेलो, दूसरे लोग काम में अपने हिसाब से घुसेड़ हो जाएंगे। ये काम में अपने यहाँ घुसेड़ो। अब सही सुनाई दे रहा बाबा? अच्छा सुनाई दे रहा हो? खूब बढ़िया। ये बिना मतलब के बेरा बने फिर रहे थे। भाई साहब ने मशीन ले आके दे दी, काम मत करो। पैसा नहीं दे रहे, फ्री में दे रहे। आशीर्वाद दो बस भाई साहब को। हम तो कह रहे हैं आशीर्वाद है, भगवान अच्छी तरह से। चलो ठीक। आइए हम मिलते हैं निवाड़ी जिले के वरिष्ठ समाज सेवी, जो कई वर्षों से लगातार लोगों के लिए समाज सेवा का एक कहना चाहिए कि एक माध्यम बने हुए हैं। जिनका कोई नहीं है उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे समाज सेवी हमारे सुरेंद्र सिंह बॉक्सी जी, उनके बारे में जानते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आगे उनकी क्या आगे की प्रक्रिया है और क्या करना चाह रहे हैं वो। ये हमारा जो निवाड़ी ज़िला है, जो नया बना है, ये बहुत पिछड़ा ज़िला है। एक तो यहाँ पर रोज़गार के कोई साधन नहीं है, सिंचाई की कोई साधन नहीं है। इस वजह से यहाँ गरीबी है, लोगों को नौकरियाँ नहीं हैं और अधिकतर यहाँ से लोग बाग अपने रोज़गार के लिए बाहर पलायन करते हैं। और जो उनके माता पिता यहाँ रहते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। गांव में आप देखोगे कि अगर कोई बुजुर्ग रह रहा है तो उसको सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ी उसकी श्रवण शक्ति ख़त्म हो गई है, तो बेचारे बड़ा या दिखाई नहीं दे रहा है आँखों से। तो इन्हीं सब चीज़ों में कैसे हम लोगों के काम में आ सकें, यही सब सेवा का मैंने संकल्प लिया है इस क्षेत्र में। तो लगातार मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, खासकर वृद्ध जो लोग हो जाते हैं, असहाय जो लोग हैं, उनकी सेवा करने में मुझे अपार खुशी मिलती है, आत्म संतुष्टि मिलती है मुझको, और इसी में लगा हूँ।
आज भी आप कहीं मानव सेवा के लिए निकले थे क्या? जी, मैं अभी कुछ दिन पहले मैं एक असाटी गांव है मेरे इधर निवाड़ी विधानसभा में, उसमें एक खिरक है पालों का खिरक, तो मैं वहाँ मिला, एक दसई पाल करके थे। तो जब मैं उनसे बात करने लगा तो उन्होंने कहा साहब हमको सुनाई नहीं देता, आप क्या बोल रहे हो? तो मैंने फिर उनके पूछा उनके बच्चे कहाँ हैं, तो पता चला कि उनके बच्चे हैं खेती वेती में लगे थे। तो मैंने उनसे बोला यार आपके पिताजी को सुनाई नहीं देता तो आप इनको मशीन लगवा दीजिए जिससे इनके श्रवण शक्ति सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो मैंने बोल के भैया मैंने कहा 3 दिन के अंदर अगर आपने अपने पिताजी को मशीन नहीं लगवाई तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं मशीन ला के अब पिताजी को लगवा दूंगा। तो उनका मैंने नंबर ले लिया। तो फिर वो 3 दिन मैं दिवाली से पहले उनके घर पे गया था। तो आज 8वां 10वां दिन है तो बोलते नहीं साहब हम व्यस्त हैं, खेती में हैं, वो बहाने बना रहे। तो फिर मैंने परसों उनके लिए मशीन खरीदी। तो मैं कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ निवाड़ी आ जाएँ तो मैं उनको यहाँ लगा दूँ। तो फिर वो यहाँ नहीं आए तो मुझे मजबूरी में जाना ही था असाटी। तो मैं उनके घर गया तो वहीं असाटी में ही वो आज भगवत कथा चल रही है। तो उसको सुन तो नहीं पाते, बोलते साहब हमको देखने में ही अच्छा होता, हमें तो आवाज़ सुनाई देती है, हल्ला टाइप का सुनाई देता, स्पष्ट आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो मैंने कहा चलिए देखिए अब आपको स्पष्ट आवाज़ भी सुनाई देगी। तो मैंने उनको मशीन लगाई तो इतने खुश हुए, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने अपने पिताजी की सेवा करी हो। तो उनको पूरा सुनाई देने लगा। अब वो नॉन स्टॉप, मतलब वो ऐसे हो गए जैसे किसी इंजन में पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो जाता हो, डीजल डल जाए तो लगातार वो बातें कर रहे हैं। अभी मैं मिल के आया तो लोग कह रहे साहब आपने ऐसा 2-2 टावर ऐसे लग गया जैसे मोबाइल के 2-2 टावर लग गए, इनकी यूपी और एमपी के टावर लग गए, फिर आप चुप ही नहीं हो रहे हैं। तो ये है हमारे समाज सेवी सुरेंद्र सिंह बॉक्सी जिनको कहते हैं। लोग इनको कई बार, जैसे अभी ये समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कहा जाता है कि राजनीतिक मामले के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद बताया अपने मुंह से कि हम केवल समाज का सेवा करने में हमें अपार खुशी मिलती है। चलिए ठीक है, अगले दौर में फिर मिलते हैं हम सुरेंद्र सिंह बॉक्सी से। धन्यवाद। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी से राजीव गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।